बिकॉज एक तो स्पीक ऑल्सो वेरी स्लोली, तो मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियोस के नीचे कि हमने तो 2x पर देखा आपका वीडियो, हमने तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया आपका, हमने तो टाइम लैप्स पर लगा दिया आपका वीडियो। सनराइज की तरह देख रहे हैं मुझे। एक्चुअली the problem is my mother is a teacher, तो उनकी आंखें ना परमानेंटली अब ऐसी हो चुकी हैं, कैप्स लॉक, ऐसे ही बात करती है अब वो। एक्सक्यूज मी, मेन्यू कार्ड दे देंगे प्लीज? एक मशरूम सूप 1/2 हो सकता है? उस वेटर ने अपने घुटने की कटोरी भी निकाल कर दे दी कि आपको जितने फ्रैक्शन करने हैं कर लीजिए, बस आंखें छोटी कर लीजिए। एंड शी इज बीन अ टीचर एवर सिंस आई नो ऑफ टाइम, जब से मैंने होश संभाला है शी इज बीन अ टीचर। सो एवरी टाइम शी वुड वाइडन हर आइज, मैं इमीडिएटली रोना शुरू कर देती थी। सॉरी प्लीज, सॉरी, हुकुम प्लीज, सॉरी प्लीज, मैंने आपका नमक खाया है प्लीज, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मेरी पैंट से आंसू निकलने लगते थे यार। एक बार उनकी आवाज आई थी ऐसे कि और कपड़े सूख गए क्या, मैं खुद लटक गई रस्सी पर। एक बार वो इतना गुस्सा थी, एक बार मेरे सगे भाई को आकर मैं बोला कि गो कॉल योर पेरेंट्स। मेरे पापा उन्हें लव लेटर्स लिखते थे, वो करेक्ट करके वापस भेज देते थे। रिमार्क्स लिखे हुए हैं उसमें कि एड्रेस ऑन रॉन्ग साइड, राइट ऑन लेफ्ट साइड, दिस इज अ फॉर्मल लेटर, डोंट गेट टू familiar with me. She's a teacher and her work moved online during the pandemic. So she now teaches into a laptop. अब उनकी क्लास में कोई शोर मचाता है तो चौक फेंक देती है स्क्रीन पर। तो हमने सिखाया कि अरे why don't you just remove them from the class? Next time someone made noise in her class, she was just like, hey you, get out of my class. वो बंदा बस फ्रेम के बाहर जाकर खड़ा हो गया, वहाँ खड़े होकर सुन रहा है पूरा। तो हमने उनसे कहा कि you are the admin of the meeting, just click on their name and remove them from the meeting. She's like, got it. Don't use that tone with me. Next time someone made noise in a class, she was just like, wait a minute now, wait a minute. I'll teach you a lesson. Just 1 minute wait now. फिर 15 मिनट तक स्क्रॉल कर रही थी वो उसका नाम ढूंढने के लिए। प्रखर ने शोर मचाया था, प्रथमेश को निकाल दिया उन्होंने। वो भी जाते जाते बोल रहा है मिस व्हाट डिड आई डिड। किसी को आज तक नहीं पता व्हाट डिड ही डिड। पूरी क्लास लॉग आउट हो गई, प्रखर आज भी वहीं बैठा हुआ है, चिल्लाए जा रहा है मिस वेयर डिड एवरीवन वेंट। हमने उन्हें सिखाया कि वर्चुअल बैकग्राउंड क्या होता है, दैट यू कैन टर्न योर बैकग्राउंड इनटू एनीथिंग यू वांट। उन्होंने गूगल इमेजेस से गोदरेज अलमारी की फोटो डाउनलोड करके लगा दी अपने बैकग्राउंड में कि मुझे बस एक साफ अलमारी की फोटो चाहिए, क्योंकि ये वाली तो गंदी हो गई, कोई साफ करेगा नहीं, मैं तो काम करती हूँ ना पूरा दिन। इंटायर पैंडेमिक हमने सिर्फ ये आवाज गूंजते हुए सुनी अपने घर में, म्यूट योर माइक्स एवरीवन, आई डोंट वांट टू हियर अ वर्ड फ्रॉम एनीवन्स माउथ, म्यूट योर माइक्स। खुद म्यूट पर है, वो बच्चे और चिल्लाए जा रहे हैं मिस यूर ऑन म्यूट, मिस अनम्यूट योरसेल्फ। मिस का शायद गला बैठा हुआ है, वो अनम्यूट करने का उन्होंने मीटिंग एंड कर दी। और बच्चे है भी, वो डिजर्व भी करता है सब म्यूट ही रहना। भूल गए कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, उनकी रूह अभी भी क्लासरूम में ही है। उनसे पूछ रही है टीचर कुछ, एक टीचर ने पूछा उनसे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। पीछे देख रही किससे बात हो रही है, किसको पूछ रहा है, दादी आपको पूछ रहा है। एंड शी इज लाइक अ वेरी एग्जिस्टेंशियल टीचर, मदर। तो शी मेक्स द स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट विद इन। तो कोई उनकी क्लास में मिसबिहेव करता है ना, तो वो ऐसे बोलती है कि व्हाई आर यू बिहेविंग दिस वे। वो बच्चा पॉज हो गया बिल्कुल कि क्यों कर रहा हूँ यार मैं, ये क्या मकसद है मेरा, मैं नहीं रहा हूँ। किसी ने उनसे डम सवाल पूछा तो उसे बोलती हैं व्हाट इज योर ब्रेन टेलिंग यू। वो बच्चा बोध गया चला गया कि क्या कहना चाहती है मेरे अंदर की आवाज मुझसे, रेकी करता है वो। This one time she was teaching and someone interrupted her and she lost her train of thought. इतना गिल्ट दिया उन्होंने उस बच्चे को, ऐसे बोलती are you happy now?
Are you happy? I've forgotten what I was saying. Now, no one is going to learn anything today. You must be very happy. 6 दिन तक चुपता हो बच्चा कि क्या मैं खुश हुआ, ये खुशी इतनी खोखली क्यों महसूस हो रही है मुझे, सब एक ढकोसला लगता है. And I completely understand that child. अब 6 या 7 साल की उम्र में अगर इंग्लिश में डांट खा जाओ तो आप हिल से जाते हो क्या? मैं इनकॉरेजेबल हूँ. कितने दिन है मेरे पास? बिल्कुल सिर्फ हार्ड कॉन्सोनेंट्स में बात करती है मेरी मम्मी. कीप क्वाइट यू डिसोबीडिएंट गर्ल. मतलब आप ऐसे कोई अपना एपिग्लॉटिस लगाकर आपको डांट रहा है, पेट से डांट रहा है एकदम, तो आप ऑलमोस्ट ग्रेटफुल ही हो जाते हो कि थैंक यू, आपने थूका नहीं मुझ पर. And can you imagine, this has been the biggest influence in my life, all my life. तो 6-7 साल की उम्र में मेरी लैंग्वेज भी उनकी लैंग्वेज जैसी हो गई थी. मैं उनकी वोकैबुलरी में स्ट्रीट फाइट्स लड़ रही थी, सामने खड़े बच्चों को बोल रही थी. I'm so disappointed in your behavior. Your parents are not going to be proud. You D-, वो भी बोल रहा है what? I'm like, I will not repeat myself. Your demeanor is deplorable. वो रोते रोते अपनी मम्मी को लेकर आया कि उर्दू में गाली दे रही है. My mom has retired now and she's really loving the relaxed life that she's leading. बहुत relaxed life है उनकी. उस दिन कौवे पर चिल्ला रहे थे, Is this a fish market? अभी कुछ दिनों पहले हमारे बिल्डिंग की लिफ्ट का म्यूजिक खराब हो गया था, तो उन्होंने रिप्लेस करके मेरी मम्मी की आवाज़ डाल दी. तो अब अगर कोई लिफ्ट का दरवाज़ा खुला छोड़ दे तो वो इमीडिएटली बच जाती है. शाबाश, बहुत अच्छे, मत बंद करिए लिफ्ट, कोई वेट थोड़ी ना कर रहा है इसका, आपके पिताजी ने आप ही के लिए भेजी है. शेमलेस. मैं 3 तक गिनूंगी, दरवाज़ा बंद हो रहा है या नहीं. My name is Shrija, but you can call me princess. क्योंकि मैं हूँ एक्चुअली, ऐसा पापा कहते हैं. And I have no reason not to believe him. Although उन्होंने जब मुझे बताया था, हम एक स्कूटर पे बैठे हुए थे, 4 लोग, राशन ऑफिस के रास्ते के लिए. तो तब मुझे थोड़ा डाउट तो हुआ था कि आजकल चैरियट्स बड़े छोटे हो गए हैं. बट देन थिंग्स गॉट कन्फर्म व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट पीरियड, बिकॉज मेरे पैड में ब्लू ब्लड था. ब्लू ब्लड रॉयल होता है, आप सिविलियंस को शायद पता ना हो. मैं तो बचपन से ही काफ़ी रॉयल टाइप की रही हूँ. लाइक इवन व्हेन आई वाज बॉर्न माय फर्स्ट वर्ड्स वर तखलिया. मैं अपनी मम्मी को राजमाता बुलाती हूँ. बहुत ही रॉयल टाइप की रही हूँ मैं बचपन से. बट दैट्स द थिंग, माई पेरेंट्स फर्स्ट कन्विंस्ड मी दैट आई हैव रॉयल लीनिएज, एंड देन दे ट्राई टू गिव मी अ मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग विच आई वॉजंट ओके विथ. मुझे मेरी 6th बर्थडे पर मेरे पेरेंट्स ने स्क्रैबल ला कर दे दिया, जबकि मैंने क्लियरली बोला था कि मुझे 2 दासियाँ चाहिए. कौन लगाएगा टाइल्स वो? इट्स बिन सच अ टफ चाइल्डहुड फॉर मी. मैं स्कूल गई, सब सेम टेबल पर बैठ कर पढ़े हैं. अरे तो ज़मीन पे कौन बैठेगा? 9th स्टैंडर्ड में मेरे पापा मुझे आकर पूछते हैं, हम क्या सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में? हमने सुना है कि तुम केमिस्ट्री में फ़ेल हो गई. मैं लाइक, गलत सुना है, योर हाइनेस केमिस्ट्री में फ़ेल हुई है. फिर राजमाता ने मारे 2 थप्पड़ मुझे. पूरा वो हमारा लीनिएज तो मुगलई है, बट एटीट्यूड उनका एकदम पेजेंट्स वाला है. एंड कैन यू इमेजिन, माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू रॉयल्टी वॉज देम, दीज पीपल. तो मुझे लगता था पहले कि महारानियों का पोशाक शायद यही होता है जो मेरी मम्मी पहनती हैं, नाइटी और दुपट्टा. आई गेस अकबर का भी नाड़ा लटकता रहता होगा बाहर, क्या मालूम. और आपने वो सुना है वो स्टोरीज में कि किंग्स अपनी प्रजा में चले जाते थे डिस्गाइज पहनकर, दिक्कतें जानने के लिए प्रजा की. मेरे पापा ने उतारा ही नहीं, प्रजा ही बनकर रह गए वो. तो मेरे पापा की संपत्ति के
3 उत्तराधिकारी हैं। सबसे छोटी मैं, राजकुमारी श्रीजा, मेरा बड़ा भाई राजकुमार गौतम द फर्स्ट, और हमारा सबसे बड़ा भाई जिनके नाम पर मेरे पापा की सारा साम्राज्य है, राजकुमार गोदरेज फ्रिज द थर्ड। बहुत पॉजेसिव है मेरे पापा गोदरेज भैया को लेकर, एक शब्द नहीं सुन सकते उसके खिलाफ। और वो ख़राब पड़ा हुआ है, 2 महीने से ख़राब पड़ा हुआ है वो। मैंने जाकर बोला ठीक क्यों नहीं कराते, तो बोलते हैं तुम भी तो लेफ्टी निकली, तुम्हें ठीक कराया क्या हमने। गो बैक टू योर आराम कक्ष। और बिल्कुल ख़राब है वो फ्रिज। उस फ्रिज में आप मशरूम रखो तो और उग जाते हैं। हम अपनी चाय अपने फ्रिज में ही बनाते हैं, इतना गर्म है वो। और रोज़ सुबह उठो तो उस फ्रिज के नीचे ऐसे एक पूल ऑफ वाटर जमा होता है। साला बेड वेटर कहीं का, ये संभालेगा मेरे पापा का साम्राज्य। मैं रोज़ सुबह उठ के मेरी मम्मी मुझे नाश्ते में पोहा दे देती है। आई हेट पोहा, इतना ज़्यादा सूखा लगता है मुझे पोहा। आई थिंक पोहा को मेनोपॉज हो चुका है, बांझ नाश्ता है बिल्कुल। गिव मी अ चेयर इफ यू लाइक पोहा। आर यू गाइस लाइक पुअर और समथिंग? हाउ डेयर यू। आई हेट पोहा। और मेरे घर पे तो जो पोहा बनता है उसमें प्याज भी नहीं डलता कि कम से कम उसी से थोड़ा लुब्रिकेशन आ जाए, यू नो, मेरे आंसुओं से। ह्यूमन बॉडी इज 75% वाटर एंड देन पोहा पूरा खा लेता है वो। एक बार मेरे घर पे पोहा बना, मैंने सारे का सारा फेंक दिया नाली में, तो अगले दिन हमारे घर के आसपास की सारी नदियाँ सूख गई। हमने अपना पोहा कैमल को खिलाया, उसको ORS देना पड़ा। मैं क्यों खाऊं पिटे हुए चावल यार, मैं तो बासमती के लिए बनी हूं ना यार। मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या पोहा रहेगा। रिसेशन चल रहा था तो मैं रह गई। तो अगले दिन से उपमा बनने लगा। उपमा से तो मुझे और नफरत है। उपमा का तो मुझे स्टेट ऑफ मैटर ही समझ में नहीं आता है कि सॉलिड है, लिक्विड है कि उल्टी है। इतना ज़्यादा क्लेरिकल नाश्ता है वो। इट बिलोंग्स इन घाटकोपर। गिव मी अ चेयर इफ यू लाइक उपमा। आई एम रिपल्स्ड। आप में तो एम्बिशन भी नहीं है रिच होने का। मुझे पहली बार जब उपमा सर्व किया था कटोरी में, मैंने उसे मुंह पर लगा लिया। मुझे लगा फेस पैक है, क्योंकि मैंने तो नाश्ता मांगा था ना, तो मुल्तानी मिट्टी क्यों ला कर दी है मुझे। What kind of a psycho goes to a grocery store, sees सूजी, राई, गाजर and मटर and thinks to himself, चलो इसको मिला देते हैं यार, मज़ा ही आ जाएगा, एक का भी स्वाद नहीं आएगा। And then they have the audacity to make this a part of breakfast buffets. Buffet, क्योंकि मैं 14.99 प्लस टैक्सेस इसलिए भर रही हूँ कि एंड में थूक सकूँ। That's why every time someone serves me उपमा at a buffet, मैं उसकी शेफ की हैट उतार लेती हूँ और उसमें उपमा भर के उसी के मुंह में डाल देती हूँ कि तू मुंह में लेते रहा उपमा। आपके पास एक लाइव पैनकेक काउंटर है, उसके बगल में आपने खाद लाकर रख दी। गांड मरा है उपमा। I'm really sorry for my language, but तो मुझे लगता है कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए ताकि वो पब्लिक टॉयलेट्स अवॉइड कर सकें, क्योंकि जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स इंडिया में हैं उन्हें देखकर लगता है कि इन्हें यूज़ करने से अच्छा तो मैं अपने पति की चिता में कूद जाऊं। इतने गंदे होते हैं यार। It's disgusting. I don't understand how can it smell that way. Is someone shitting dead bodies there? Disgust. And if you look closely in a commode, आपको बैक्टीरिया भी फेस मास्क के साथ दिख जाएगा कि शिट यार कुछ गलत कर्म रहेंगे इसलिए आज कमोड पर चिपके हुए हैं। गुड बैक्टीरिया होते तो आज दही जमा रहे होते हैं। मैन एंड कॉकरोचेस भी नहीं दिखेंगे आपको इन बाथरूम में, क्योंकि वो भी सोचते हैं हम भी अपने बच्चों को कुछ अच्छी अपब्रिंगिंग दे यार,
किचन की नाली में तो शिफ्ट करते हैं कम से कम. इट्स टाइम टू माइग्रेट फ्रॉम हियर. हर टॉयलेट में ना एक खांचा बना होता है जिसमें लटक रहा होता है सिर्फ एक गत्ता. एंड देन दे हैव द ऑडेसिटी टू पुट अ पोस्टर ऑन टॉप ऑफ इट दैट सेज यूज वन टिश्यू ओनली. विच वन? उसके बाद फ्लश चलाने भी जाओ तो फ्लैप उड़कर मेरे ही मुंह पर वापस आ रहा है. कैसे कैसे तूने सोच लिया कि पेपर नहीं है पानी होगा यहाँ पर. कुंडी नहीं होती कुछ में तो. एक बाथरूम में कुंडी इधर ऐसे लगी हुई थी और होल इधर था. कोर्स ऐसे ही तो लगाते हैं कुंडी. कुंडी नहीं है तो नाम स्क्वाटिंग देयर. और मतलब आप समझ रहे हो इट्स सच अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन फॉर मी बिकॉज आई एम स्क्वाटिंग और एक हाथ से मैंने पैंट पकड़ी हुई है और एक हाथ से मैंने अपनी इज्जत. और 2 सेकंड के लिए भी मैंने अगर वो हाथ हटा दिया तो आ जाएगा कोई कि वही कम से कम अपना फॉर्म तो सही कर ले. लेग डे है तो इतने ज़्यादा गंदे होते हैं. आई थिंक पब्लिक टॉयलेट्स की डिज़ाइन किसी सेक्सिस्ट आदमी या किसी रिजेक्टेड लवर ने बनाई है कि नंदिनी तुझे STD नहीं दे पाया तो UTI तो डेफिनेटली देकर रहूँगा. एंड दे स्मेल सो बैड यार. आई थिंक इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एक टॉयलेट से ही शुरू होना चाहिए था क्योंकि बगावत की बू अगर वैसी होती तो साइमन कब का गो बैक हो चुका होता है यार. वो रुकता ही नहीं. और हर उसमें ओडोनिल और लटका देते हैं यार. दैट जस्ट मेक्स इट वर्स. मुझे आज तक नहीं पता लैवेंडर की असली खुशबू कैसी होती है. बर्बाद करके रख दिया. उससे उल्टी और आ जाती है कि अरे आयो तो पूरा करके जाओ ना. गॉड दैट्स व्हाई आई जस्ट होल्ड माई pee in because you know I'd rather die. But apparently bladders also have capacity. I realized recently क्योंकि 4 दिन बाद मुझे छींक आ गई. थोड़ी इमरजेंसी हो गई and I had to go in and I had to go in for that much longer. Exactly what I was trying to avoid all this while. And then I just felt betrayed. I'm just like, मेरी पुसी मुझे ही meow. And when I did go in, sorry, this is going to get a little graphic, but when I did go in, वो धार इतनी तेज निकली पूरे के पूरे वॉशरूम की सफाई हो गई. कोनों कोनों से गंदगी डिसलॉज हो रही है. जहाँ पे स्टाफ नहीं पहुँच पाया वहाँ पर मेरी पी पहुँच रही है. एक वॉशरूम के तो जाले साफ कर दिए मैंने. एक कमोड इरोड हो गया. लैंडस्लाइड आ गया वहाँ पर. That's why every time I use a washroom, I just go stand outside with pride in my eyes and wait for the next person to come in. And as that person's walking inside the urinal, I just lean in and say, चौंक गए? उस दिन आया था हुसैन हार्पिक लेकर मेरे घर पे. मेरे पेरेंट्स ने भगा दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी बेटी रोड ट्रिप करके आ रही है. But that has been my time, guys. All been a wonderful audience. Please welcome back your host. Last few. आखिरी कुछ पेशकश मेरी ओर से. बिल्कुल बिल्कुल. मैं अगर कल्ट शुरू करूँगी तो सबसे पहले आप तीनों को लूँगी. आप तो पागल हो रहे हैं मेरे पीछे. ये पता नहीं आप लोग तक पहुँच रहा है कि नहीं. आप मेरे दरबार में आ सकते हैं. लाट पक रहा है उसका. मैन थैंक्स यार. Yeah, I have this habit of shaking my leg a lot. I continuously keep shaking my leg. Does anyone have it? You don't even have to say anything. I can just spot you from here. In a sea of stillness. एक इंसान वाइब्रेट होता हुआ दिखेगा मुझे. I feel you. I have this habit of shaking my leg a lot. It's called the restless leg syndrome. It's a syndrome now. ये एक बीमारी है कि मेरी मर्जी मैं अपने शरीर के साथ क्या करूं. ये एक डिजीज है कि दिमाग खराब है इनका. इनका तो पैर हिलाने का मन करता है. ये पागल कल ये सर हिलाएगी. इसको हॉस्पिटल भेजो. Because people behave very strangely around people who shake their leg. Because every time I'm shaking my leg, हमेशा ना दूर अंधेरे से एक हाथ आएगा. That will come and settle on my leg. और फिर एक आवाज आती है. अच्छा, अब तेरी जो 4
उंगलियां मेरी इनर थाई पर लगी हुई है इस वक्त। वो कैसे मैनर्स हैं? खुद की 1 घंटे से जिप खुली हुई थी, मैंने जाकर बंद की क्या उसके लिए? खुद का है रेस्टलेस माउथ सिंड्रोम।